प्रातः क्लास चल रहा था 13/7/1967 गुरुवार को। पहले पेज के मध्यार्ध में बात चल रही थी कि अब मानते हैं कि आत्माएं हैं, देखने में नहीं आती हैं, और जो पढ़ाते हैं वो भी देखने में नहीं आती। ऐसा तो कोई भी सत्संग में सुना नहीं होगा, कोई भी शास्त्रों में सुना क्या? ऐसे भी नहीं है कि कृष्ण ने आकर के कहा अपन को आत्मा समझो और मैं और तुम देखने में नहीं आते हो। ऐसे कृष्ण कहेगा क्या? तुम बच्चे अभी समझते हो कि कभी भी ऐसे नहीं सुना शास्त्रों में। अभी जानते हो बच्चे कि हम जो आत्माएं हैं वो आत्माएं अपन को देखने में नहीं आती, और आत्मा को ही पढ़ना है, पढ़ना भी है शरीर के द्वारा। करने वाली सब कुछ आत्मा ही है। अब ये बच्चों को देखो नई बात मालूम पड़ी, अच्छी तरह से बात मालूम पड़ गई कि आत्मा ही करता धरता है, और तो कोई ये बात समझाए भी नहीं सके, क्योंकि और तो अपन को देह समझते हैं, तो यही समझाएंगे कि आत्मा करता है, निष्क्रिय है। प्रकृति के 5 तत्व सक्रियता लाते हैं। तो अभी जो बाप समझाते हैं उसमें निश्चय रखना चाहिए ना। नहीं निश्चय रखेंगे तो गुरु लोग फिर बुद्धि घुमाए देंगे। ये तो बरोबर जो परम पिता ज्ञान का सागर है देखने में नहीं आता है। तो वो पढ़ाई कैसे सके जब देखने में ही नहीं आता है? अरे आत्मा देखने में आती है क्या? आत्मा भी तो नहीं देखने में आती, आत्मा शरीर में ही रहती है। हर अंश में तो तुमको कान नाक सभी तो हैं। तो बाप भी सौभाग्यशाली रथ में आते हैं। किस भाग्यशाली रथ में? 67 की वाणी है। किस भाग्यशाली रथ में आते हैं? मना किसकी तरफ इशारा किया? रथ की तरफ इशारा किया कि जिस रथ में भी आते हैं वो रथ है भाग्यशाली। फिर बताया या तो भागीरथ में आते हैं। वो क्या करते हैं? भागीरथ किस लिए प्रसिद्ध है कि भागीरथ ने गंगा लाई। तो कौन सी गंगा लाई? पानी की गंगा लाई या ज्ञान गंगा लाई है? पानी की गंगा तो भक्ति मार्ग में स्नान करते ही रहते हैं जन्म जन्मांतर। वास्तव में ये ज्ञान गंगा की बात है। ज्ञान गंगा भी प्रत्यक्ष होगी ना, तो जरूर इस रथ को भी तो अपनी आत्मा है ना। तो
तो रथ को आत्मा है अपनी आत्मा, तो भी कोई अपने को दे थोड़ी सकते हैं, नहीं। हाँ, बाप आकर के ये रथ के आधार से बच्चों को पढ़ाते हैं, नहीं तो पढ़ाना कैसे। तो तुम भी सब शरीर छोड़ते हो और फिर दूसरे शरीर में आते हो। छोटेपन में तुम कैसे काम करते रहते हो? करते हो कि नहीं करते हो? अच्छा, मम्मा बाबा करते रहते हो, थोड़े बड़े होते तो तो बड़े होते रहो। आत्मा का पहचान है क्या? क्या आत्मा है तो, लेकिन देखी नहीं जाती है। तो अभी जो वस्तु देखी नहीं जाती है, आत्मा इन आंखों से देखी नहीं जाती है, तो देखो वो बड़े हो, तुम बच्चों को पढ़ा रही, तो ये नई बात हो गई ना, थोड़ी सी डिफिकल्ट बात है, क्योंकि है नहीं, एकदम एब्सोल्युटली नई बात है, न सुनी न कोई शास्त्रों में लिखा, कुछ भी नहीं। और बाप कहते हैं मैं भी ड्रामा के प्लान अनुसार अपने समय पर आखिरी शरीर को धारण करता हूं। आखिरी माने जब ड्रामा के चारों सीन पूरे होते हैं तो अंत में मैं शरीर धारण करता हूं, नहीं तो धारण नहीं करूं तो मीठे मीठे बच्चों को दुख से कैसे छुड़ाऊं? क्योंकि बच्चे जान गए ना, अभी जान गए, अभी तो वो बात निकल गई ना। क्या बात? कि कलयुग 40,000 वर्ष है, तो ये अचानक आया हुआ है। कौन? बाप रथ में अचानक आया हुआ है, तभी तो नाटक समझा जाता है। सिद्ध होता है कि तुम बरोबर बच्चे जागते रहते हो, और वो दुनिया वाले सोते रहते हैं। कब तक सोते रहेंगे? जब तक कोई यहां आवे नहीं समझने के लिए, तब तक सोते ही रहेंगे। आवे, आना जरूरी है? आवे नहीं, अपने ऑफिस में बुलावे, एक एक को पकड़ पकड़ के बुलाता रहे, हमें सारी बात समझाओ, तो समझेगा? क्यों नहीं समझेगा? न समझने का कारण? अरे वो ही टीचर्स, वो ही तो आके सुनाएंगी समझाएंगी ना, और एक तो नहीं समझाएगी, ढेर सारी आकर के समझाएंगी सुनाएंगी, बात बताएंगी, पूछा बताई तो होगी ना, तो क्यों नहीं समझेगी? है क्योंकि वाइब्रेशन नहीं मिलता है ऑफिस में। भ्रष्टाचारियों को ऑफिस है ना, तो भ्रष्टाचार के वाइब्रेशन है वहां। अब भ्रष्टाचार के वाइब्रेशन में श्रेष्ठाचारी शिव बाबा का ज्ञान कैसे बुद्धि में बैठेगा? इसलिए बताया
कि पहले यहां आकर के तुम्हारे साथ ब्राह्मण बने, क्या है, फिर भी है ना, ऐसे तो नहीं है कोई वो यहां आकर के आर्य समाजी वारी समाजी बनेंगे या राधा स्वामी वादा स्वामी बनेंगे, नहीं। ऐसे तो कोई भी कहां जाकर के सत्संग में बैठ सकते हैं, और यहां सब कोई नहीं बैठ सकते, क्योंकि ये तो पाठशाला है ना। जैसे कोई पढ़ाते हैं MBBS या LLB पढ़ाते हैं ना, कॉलेज होते हैं ना, तो वहां कोई भी जाकर नहीं बैठ जाएगा, है? कुछ समझ में आएगा? कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो बिल्कुल यहां भी ऐसे ही कोई आकर के नहीं बैठ जाते हैं, देखें यहां क्या होता है, कुछ भी नहीं समझ सकेंगे। आते हैं ना ऐसे CID बनकर, CID के जानते नहीं, यहां CID का बाप बैठा हुआ है, CID करेंगे, वाह। CID किसकी की जाती है? कोई गलत काम करते हो तो उसकी CID करो। तुम जाओ, तुम जाकर के बैरिस्ट्री के इम्तिहान में बैठो, तब ही कुछ समझेंगे, कोई भी नहीं तो कुछ भी नहीं समझेंगे। क्योंकि यहां तो फिर है एकदम बिल्कुल नई बात, तो बिल्कुल ऐसे कोई आके बैठेंगे अचानक तो कुछ भी नहीं समझेंगे। क्योंकि यहां तो एक ही है पढ़ाई पढ़ाने वाला, चाहे कोई भी गीता पाठशाला में चले जाओ, पढ़ाने वाला एक ही है। कोई सेंटर में चले जाओ, पढ़ाने वाला एक ही है, और वो भी देखने में नहीं आता, क्योंकि ये पढ़ाई उस एक की सिवाय और किसी के पास है ही नहीं। और फिर यहां जो आते हैं उनको भी ऐसा बना दिया जाए कि तुम देह नहीं हो जो देखने में आए, तुम क्या हो, तुम तो आत्मा हो। यहां तो आत्माओं को पढ़ाई पढ़ाता है कौन? आत्माओं का बाप सुप्रीम सोल, आत्माओं का बाप है ना, तो वो पढ़ाई पढ़ा। आत्मा है निराकारी, तो बाप भी निराकारी। हाँ, साकार तन में आते हैं पढ़ाने के लिए। तो देखो, पढ़ने वालों को भी निराकार आत्मा पक्का करा देते कि तुम निराकार आत्मा हो, पढ़ाने वाला भी निराकार आत्मा, दोनों ही देखने में नहीं आते। फिर भी देखो सुनते रहते हैं ना, है? कैसे सुनते हैं? आर्गन्स तो है ना, तो अंदर आत्मा है जो सुनती है, धारण करती है, धारण कर करके समझती है आत्माएं बरोबर। अभी निश्चय हो जाता है बच्चों को, नहीं तो कोई मनुष्य को निश्चय होता है, जा करके समझते हो, ये बात तो ठीक है, ये तो ठीक है कि आत्मा और परमात्मा 1367 की वाणी का दूसरा पेज।
आत्मा भी देखने में नहीं आती है, सिर्फ ये समझा जाता है कि मैं आत्मा हूं और ये शरीर है। ऐसे तो कोई बहुत बड़े बड़े बंदर हैं, बिल्कुल वो इस बात को समझ ही नहीं सकते कि आत्मा कोई अलग है और शरीर कोई अलग है। वो फिर कह देते हैं ये सब नेचर है? ऐसे कहते हैं ना। पीछे उनका अर्थ भी वो अच्छी तरह से बैठ करके वर्णन करते हैं। तो देखो अभी तो ऐसे अनेक मत हैं, उन एक एक मतों को कितना बैठ करके वर्णन करेंगे। और बाप तो यहाँ इस सृष्टि पर आते ही है इस नॉलेज से बिजी रखने के लिए। उसमें भी बहुत बिजी रखते हैं। किसमें है? किसमें बिजी रखते हैं? उस नॉलेज में। इन कर्मेंद्रियों के ऊपर बहुत बिजी रखते हैं, जो धोखा देती है उनको वश में कर लेती है। उसमें भी बाप कहते हैं ये जो कर्मे, ये आंखें हैं, ये आंखें भी तो है ना। ये आंखें सब कुछ देखती हैं। देखो हर एक बात देखती है। बच्चा देखेंगी, आंखें देखती है। अगर आंखें न हो तो देखते ही नहीं है कुछ भी। जब तलक उनको समझावे नहीं कि ये फलाना है, वो फलाना है, ये फलानी है, तब तलक वो फील करे। देखे तो वो भी नहीं है, देखते तो नहीं है, परंतु उन अंधों को भी तो समझाया जाता है ना। क्या क्या मिसाल दिया? तो ऐसे ही ये सारी दुनिया अंधी है, इन अंधों को समझाना पड़ता है। ये कोई देखने की चीज नहीं है। ऐसे तो बहुत ऐसे होते हैं जो जन्म से ही अंधे पैदा होते। तो बताओ वो क्या समझेंगे? उनको सिर्फ समझाते रहेंगे, ये तुम्हारा भाई है, ये तुम्हारी बहन है, फलाना है। तो वो समझता जाएगा, फिर भी समझता जाएगा, देखेगा तो कुछ भी नहीं है। फिर जब कोई उनको समझावे ये फलाना है, ये टीरा है, तब वो समझे। तो वास्तव में अंधे कोई होवे सूरदास या यहाँ ज्ञान में, तो वो अच्छा ज्ञान समझ सकते हैं। क्यों क्यों समझ सकते हैं? क्योंकि धोखा देने वाली उनको आंखें है ही नहीं, वो नहीं है ना। परंतु वो अंधा बेचारा और कुछ काम तो कर न सके। है? ये ज्ञान बहुत अच्छा ले सकता है। समझा ना? ऐसा कोई देगा? ऐसा कोई ज्ञान में चलने वाला देखा? अरे बोलो हाँ देखा, बोलेंगे नहीं हाँ ये तो रुद्रमाला की वहां की है।
ऐसे नहीं कि बुढ़ा है इसलिए कुछ ज्ञान में नहीं बैठेगा, बुद्धि में नहीं बैठेगा। बुढ़ा भी हो, बूढ़ी भी हो, अंधी है तो ज्ञान में तीखी हो सकती है, होती है ना। तो ये ज्ञान बहुत अच्छा ले सकते हैं अंधे, क्योंकि उनको धोखा देने वाली कर्मेंद्रिय है ही नहीं। तो बच्चों को बाबा कितना समझाते हैं, क्या इन इंद्रियों को बहुत मजबूत करना है, ये धोखे में ना आवे, ऐसे बाबा ने समझाया है कि देखो जब अभी हम भगवान के बच्चे बने हैं तो निराकारी बच्चे, ठीक है ना। तो जब निराकारी बच्चे हैं, निराकार के बच्चे हैं, तो उनमें क्रिमिनल आई की कोई बात ही नहीं होनी चाहिए, कोई दरकार नहीं। क्योंकि जब ये शरीर है और भाई बहन बनते हैं, प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे बनते हैं, तो फिर भाई बहन बनते हैं ना। अभी यहाँ भाई बहन बने हुए हैं ना, क्योंकि ये बच्चे तो सच्चाई से अडॉप्ट हुए हैं। तो क्रिमिनल आई कोई में नहीं होनी चाहिए, परंतु क्यों देखने में आती है? कारण कारण है क्या कि 63 जन्मों के हिरे हुए हैं। 63 जन्मों के ही क्यों, पहले के जन्मों में क्यों नहीं? क्योंकि उससे पहले के जो जन्म थे वो तो आत्मिक स्टेज वाले थे। वहां सतयुग त्रेता में सब आत्मिक स्टेज वाले होते हैं। आत्मिक स्टेज पक्की होती है, मजबूत होती है इंद्रियां। और अभी 63 जन्म से कमजोर हो गई। क्यों 63 जन्म में क्यों कमजोर हो गई? क्योंकि ऐसे ऐसे संग के रंग में आए, जिनके संग के रंग में आने से हमारी इंद्रियां कमजोर हो गई। कैसे संग में आए? ऐसे ऐसे धर्म पिताएं आए जो कर्मेंद्रियों को ही ज्यादा महत्व देते हैं। क्या? कर्म को ज्यादा महत्व देते हैं। धंधाधोरी करो, ये करो, वो करो, न आत्मिक स्थिति में रहती है न दूसरों को रहने देते। अगर कोई रहना भी चाहे तो उसको कैसे? जैसे कोई ध्यान में बैठा हो और उसको उंगलियां लगाते जाओ तो उसका ध्यान टूटेगा ना। ऐसे है क्रिमिनल ही बना देते हैं, सारी इंद्रियों को क्रिमिनल बना देते हैं। तो जो जन्म जन्मांतर के हिरे हुए हैं, क्या किस बात के? कर्मेंद्रियों में कमजोरी लाने के लिए उनको ये निश्चय में रह कर करके पक्का कराना है। क्या पक्का कराना है? कि ये कर्मेंद्रियों को आत्मा ही बस में कर सकती है। क्या? मन नहीं बस में करेगा, मन तो और ही गड्ढे में ले जाएगा। तो आत्मा क्या है?
आत्मा है बुद्धि। तो वो बुद्धि रूप जो आत्मा है, जो मन को और इंद्रियों को कंट्रोल करने वाली है, वो भी तो संग के रंग में आ गई ना, तो कंट्रोल कौन करेगा? है वही जो बुद्धिमानों की बुद्धि कहा जाता है। उससे बड़ा बुद्धिमान और कोई इस संसार में पाटधारी होता ही नहीं। उसको अपनी कर्मेंद्रियां ही नहीं है, ज्ञानेंद्रियां ही नहीं है, तो दूसरे के शरीर में प्रवेश करके कर्मेंद्रियों को, ज्ञानेंद्रियों को कंट्रोल करना सिखाते हैं। बताते हैं क्या कि अमृत वेले उठ करके कूटो अच्छी तरह से, क्या कि मैं ज्योति बिंदु स्टार स्वरूप आत्मा हूं। क्यों अमृत वेले क्यों नहीं? क्यों दोपहर को क्यों नहीं? जब दोपहर को थोड़ी फुर्सत मिलती है माताओं को, जैसे काम धंधे से तो ऑफिस चले जाते हैं, स्कूल बच्चे चले जाते हैं, तो दोपहर में क्यों नहीं है? अरे कहते हैं अमृत वेला श्रेष्ठ समय है। श्रेष्ठ समय है, समय भी खराब और अच्छा होता है। क्यों? कारण क्या? क्योंकि जो स्थूल सूर्य है ना, वो भी रात्रि के 12 बजे तक घोर अंधकार की ओर जाता है। क्या रोशनी की ओर आता है कि अंधकार की ओर जाता है? अंधकार की ओर जाता है। तो रोशनी को याद करना सहज होगा या कठिन होगा? है? जब सूर्य जा रहा है रात के 12 बजे तक घोर अंधकार की ओर ही जा रहा है, तो रोशनी को याद करना सहज होगा या कठिन होगा? कठिन हो जाएगा। 12 बजे के बाद फिर वो पलट जाता है। प्रकाश की ओर जहां भी जाएगा तो प्रकाश करेगा। तो पृथ्वी घूम जाती है, तो पृथ्वी का जो हिस्सा बिल्कुल सूरज के सामने पहुंच जाता है, और पृथ्वी के दूसरी तरफ एकदम अंधेरा हो जाता है। तो रोशनी का माहौल ही नहीं रहा। तो जब माहौल ही नहीं रहा तो याद करना सहज होगा रोशनी को या कठिन होगा? कठिन होगा ना। तो बताया कि 12 बजे तक रात्रि को, 12 साढ़े 12 तक बिल्कुल याद नहीं करना। किसको? ज्ञान सूर्य को। वो है स्थूल सूर्य और ये है ज्ञान सूर्य। क्यों? क्योंकि शिव बाबा की भी तो रात दिन की सेवा है, नहीं है? हाँ, तो कहते असुर लोग पाताल में रहते। अब पाताल में थोड़ी रहते हैं। अमेरिका पाताल में है क्या? हाँ, पाताल में ही तो है। तो बाबा उन बच्चों को सेवा करने के लिए नहीं जाएगा क्या? जाएगा ना। तो आप तो इधर पकड़ पकड़ के खींचो, तो बुद्धि में बैठेगा क्या? नहीं। तो रात के 12 साढ़े 12 बजे तक अच्छे से सो जाना चाहिए। उसके बाद ज्ञान सूर्य भी और वो स्थूल सूर्य भी पलट जाता है, भारत की ओर उन्मुख हो जाता है। तो रोशनी की ओर भारत बढ़ेगा या अंधेरे में रहेगा?
रोशनी की ओर। तो जो अमृत वेले क्या बात बताई कि उस समय सूर्य उदय होने का टाइम होता है, तो डॉक्टर लोग भी कहते हैं कि सवेरे जब सूर्य उदय होता है तो 6-7, 7:30 बजे तक का जो किरणें हैं वो आंखों को बहुत रोशनी देती है। बैठना चाहिए। वो तो स्थूल सूर्य, स्थूल उजाले की बात है, ये तो ज्ञान सूर्य की बात है ना। तो हमारी तो ज्ञान की आंख है। तो अमृत वेले को पक्का करना चाहिए क्या कि मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूं, स्टार। तो उनको ये निश्चय में रह करके पक्का पक्का जैसे बुद्धि में बैठना। बाबा समझाते हैं ना बच्चे पक्के पक्के एकदम कि हम आत्मा हैं, और ये आत्मा की पढ़ाई बाप हमको पढ़ाते हैं। हम आत्मा हैं, हम आत्मा पढ़ती है इस शरीर में। ये शरीर के आर्गन्स हैं। ये आर्गन्स क्या है? जैसे कोई बाजा बजाते हैं ना, तो वो बोलेगा ना कि हाँ ये बाजा है, बजाने वाला अलग है, बाजा अलग है। अपने आप को बजेगा क्या है? कोई बजाएगा तब बजेगा ना। तो ऐसे ही आत्मा कहती है ना, क्या ये तो कर्मेंद्रियां हैं, क्या एक तरह का इंस्ट्रूमेंट है, बाजा है। इन इंद्रियों से मैं कर्म करता हूं। बोलने का कर्म करता हूं, आने जाने का कर्म करता हूं, काम करने का कर्म करता हूं। बाकी मैं कोई ये बाजा थोड़ा ही हूं। क्या हूं? है मैं इंस्ट्रूमेंट हूं क्या? मैं तो आत्मा। आत्मा इन कर्मेंद्रियों के द्वारा काम करती है। मैं तो बिल्कुल इनसे न्यारी हूं। ये शरीर लेकर के इनसे पार्ट बजाता हूं इंद्रियों से। तो पार्ट भी इस समय में ही बजाना है। अलौकिक दुनिया वालों की तरह तो पार्ट नहीं बजाना है? अलौकिक पार्ट क्या होता है? जो अभी समझाया ना, क्या ये कर्मेंद्रियां तो बाजा हैं, इंस्ट्रूमेंट हैं, इनमें लगाव नहीं रखना है। तो यही बात समझाई। दुनिया वालों की बुद्धि में ये बात थोड़ी ही है क्या कि ये कर्मेंद्रियां इंस्ट्रूमेंट है, इनमें लगाव नहीं रखना है। लगाव तो मैं जो हूं और जो सदा रहूंगी वो तो है आत्मा। तो आत्मा जो अविनाशी है उसमें लगाव रखना चाहिए ना। कर्मेंद्रियों में लगाव क्यों जाना चाहिए? लेकिन दुनिया में होता क्या है? स्त्री मरती है तो बस पुरुष का संग किया है तो उसकी कर्मेंद्रियां याद आ जाती है। अंतमते सोबत। तो इंस्ट्रूमेंट को याद किया तो क्या हुआ है? बात गड़बड़ हो गई ना। है तो आत्मा। अब अपन को इंस्ट्रूमेंट समझ लिया है, इंस्ट्रूमेंट से सुख लेने की बात बुद्धि में रही तो बस अंतमते सोगते पुरुष का जन्म मिल जाता है। ऐसे ही पुरुष के लिए तो हर एक बात में अपन को अलौकिक स्टेज में रखना है। क्या दुनिया वाले समझते हैं मैं कर्मेंद्रियां हूं, मैं देह हूं, है मैं बाजा हूं। और तुम क्या समझते हो? नहीं, ये कर्मेंद्रियां तो बाजे हैं, पुराने हो जाएंगे, मैं इसे छोड़ दूंगी, फेंक दूंगी।
मैं भाग जाऊंगी दूसरे शरीर में, नया शरीर लूंगी, नई कर्म इंद्रिया लूंगी। तो लगाव की बात ही नहीं। तो तुम्हारी अलौकिक बातें हैं, इस लोक की बातें नहीं है। इस संसार में जो बातें दुनिया की बुद्धि में है वो बातें तुम्हारी बुद्धि में नहीं। और कोई भी मनुष्य ये पार्ट बजाते ही नहीं। कैसा? जैसा हम कर्म इंद्रियों में, ज्ञान इंद्रियों में बेलगाव का पार्ट अपन को आत्मा समझ करके बजाते हैं, दुनिया में ऐसा कोई पार्ट दुनिया वाले थोड़े ही बजाते हैं। तो हम तुम ये पार्ट बजाते हो अपन को आत्मा समझ करके, तो वो नया पार्ट होता है ना। क्या क्या नया पार्ट होता है? अब यह अलौकिक बात सकता ही ना। दुनिया वालों की तो लौकिक समझानी है, लौकिक समझ है, तो बाप आकर तुमको अलौकिक बातें, अलौकिक ज्ञान समझाते हैं। क्योंकि ये घड़ी घड़ी अपन को आत्मा समझ करके बाप को याद करना। आत्मा भी समझो, देह और देह की इंद्रियां न समझो, नहीं तो उनमें लगाव लगेगा। और साथ ही साथ बाप को भी याद करना। क्यों? अकेली आत्मा समझे तो नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि आत्मा में पिछले जन्मों के पाप कर्म भी चढ़े हुए। तो पाप कर्मों को धोने के लिए हमें श्रेष्ठ से श्रेष्ठ आत्मा का संग भी करना है। तो दुनिया में श्रेष्ठ से श्रेष्ठ पार्ट बजाने वाली आत्मा तो सुप्रीम सोल आया हुआ है। तो वो जिस तन में कार्य करता है उस तन में पहचान करके उसे याद करेंगे तो हमको भी उसका संग का क्या हुआ? संग का रंग लगेगा। तो अपन को आत्मा समझे, फिर बाप को याद करना, फिर पक्का कर देना है कि वो बाबा ही हमारा टीचर है। क्या? टीचर कौन है? बाबा। बाबा ही हमारा टीचर है। क्योंकि बाबा तो बाबा की अलग चीज है। बाबा अलग चीज, टीचर अलग हो जाता है। बाप और टीचर एक ही होता है क्या? बाप अलग, जन्म देने वाला, वर्षा देने वाला, और टीचर न जन्म देता है न वर्षा देता है, पढ़ाई पढ़ाता है। तो परंतु यहाँ तो खासियत क्या है? यहाँ वो ही हमारा बाप है और वो ही हमारा टीचर है। तो ये एक होने के कारण है, फिर वो भी ऐसे ही समझा जाता है कि वो निराकार टीचर, निराकार बाप, तो गुरु भी निराकार। जो सदगति करने वाला है आत्मा की, वो मुक्ति, जीवन मुक्ति देने वाला सदगुरु भी निराकार। तो वो तो सभी साकारी है ना दुनिया में बच्चे। बाप भी साकारी होता है, माता तो होती है साकारी, यहाँ भी तो वहां भी, और टीचर भी साकारी और गुरु भी साकारी। तो यहाँ हम है निराकार, हमारा बाप भी निराकार, टीचर भी निराकार, सदगुरु भी निराकार। हम निराकार ही पढ़ते हैं। तभी तो समझा जाए ना कि आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। क्या बहुकाल? क्यों? बीच में तो ऐसा हुआ ही नहीं कभी कि बाप वो ही हो, टीचर वो न स्वर्ग में न नरक की दुनिया में, न सुखधाम में न दुखधाम में। क्या क्या कि बाप, टीचर और सदगुरु एक ही हो? नहीं। तो फिर मिलना यहाँ होता है ना।
कि बाप को पावन बनाकर साथ ले जाना है, और यहां आकर के पावन बनाना होता है क्या? ऐसे नहीं कि वहां परम धाम में बैठे बैठे, निराकारी धाम में बैठे बैठे पावन बनाते रहे, क्या प्रेरणा से पावन बन जाएंगे? नहीं, क्यों आकर के बनाना होता है? आने की क्या जरूरत? जब त्रिकालदर्शी है तो जानता है ना, हाँ, कौन पहले बनेगा कौन बाद में बनेगा, तो आने की क्या दरकार है? हाँ, आएगा नहीं तो संग का रंग कैसे लगेगा? निराकार आत्मा को, निराकार बाप का संग का रंग तो नहीं लग सकता ना, जब तक शरीर धारण न करे। क्या ये ड्रामा में 4 सीन हुए तो जो स्वर्ग के देवताएं थे वो नीचे गिर करके नारकीय क्यों बन गए? क्योंकि संग का रंग लगा ना। तो ऐसे जो पतित बन चुके हैं उनको पावन बनने के लिए फिर क्या करना पड़े? उल्टा करना पड़े। अनेकों के संग के रंग से पतित बने तो एक साकार के संग के रंग से क्या बनेंगे? पावन बनेंगे। कैसा संग का रंग है? मन का भी संग का रंग, तन का भी संग का रंग, धन का भी संग का रंग, समय संसर्ग संपर्क सब प्रकार से एक का संग। अगर विचार में जाते रहेंगे, कोई दूसरे को याद करेंगे, दूसरे का संग करेंगे, तो फिर नीचे उतरना हो जाता है। 13/7/67 गुरुवार की वाणी का 3रा पेज, प्रातः क्लास। तो फिर जब हम पवित्र बन जाएंगे, पावन बन जाएंगे, तो फिर वहां जाकर के मिलेंगे। कहां जाकर? है पवित्र धाम में, जो सदा पवित्र धाम है, निराकारी धाम है। सदा पवित्र क्यों है? क्योंकि वहां 3 गुणों वाली प्रकृति जिससे हमारे शरीर बनते हैं वो वहां होती ही नहीं। क्या तो गुणात्मक प्रकृति वहां होती है क्या? नहीं, वो नहीं होती। वहां हम निराकारी स्टेज में मिलेंगे, ब्रह्मलोक कहो, वो तो व्याप्त ही नहीं आ रही है। क्यों? क्योंकि वहां परमधाम में, आत्मलोक में कोई भी ड्रामा का खेल नहीं चलता है। क्या खेल सारा कहां चलता है? अरे रंगमंच पे जाएंगे तो कपड़े बदल बदल के पार्ट बजाने पड़े ना। कपड़ा बदलेंगे ही नहीं तो पार्ट कहां से चलेगा? है घर में तो तुम चाय जैसे रहो, क्या बाथरूम में चाय जैसे रहो, कोई कुछ नहीं। लेकिन रंगमंच पे तो सारी दुनिया देखेगी ना, तो क्या करना पड़े? कपड़े धारण करने पड़े ना। तो ये शरीर रूपी वस्त्र है, ये ड्रामा का खेल चलता है। तो वहां परम धाम में तो ऐसा कुछ भी खेल नहीं चलता। वो तो अपना घर है, चाहे जैसे रहो। क्या कहां? परम धाम। जैसे कि सब आत्माएं वहां रहती है। क्या मक्खी हो, मच्छर हो, पशु हो, पक्षी हो, मनुष्य हो, देव आत्माएं हो, राक्षसी आत्माएं हो, सब आत्माएं मन की मस्ती से रहती है। वो मनुष्य जाते हैं, वो जाकर के अपने अपने घर में रहते हैं। तो कहां फ्री महसूस करते हैं? बाहर की दुनिया में है, स्कूल में, कॉलेज में, ऑफिस में, जहां धंधा धोरी करते हैं, वहां कारखाने में कहां आराम महसूस करते हैं? जब घर में जाते हैं तो कितना आराम, शांति, अपने घर में शांति।
तो ऐसे ही वो शांति धाम है जहां आत्माएं सब शांत में महसूस करती है। वो तो घर में जाते हैं मनुष्य, और यहाँ घर में कौन जाते हैं? बेहद के घर में हम आत्माएं जाती हैं। मनुष्य में और आत्माओं में क्या अंतर है? अरे मनुष्य में मन होता है। क्या होता है? मन कैसा क्या करता है? मन बहुत तीखा दौड़ता है, इधर से उधर, इधर से उधर। अभी अभी यहाँ 1 सेकंड में कहा, अभी अभी अमेरिका में, अभी अभी जापान में। अब वो कितना दम चक्कर मचाता है। तो जिनको मन होता है उन्हें मनुष्य कहा जाता है। क्या ऐसा एक भी मनुष्य नहीं जिसको मन न हो? है? अरे है कि नहीं? कौन है? कौन है ऐसा? कौन सा मनुष्य जिसको मन नहीं हो? अरे मनुष्य कहा ही तब जाता है जब मनन चिंतन मंथन करने वाला हो तो मनुष्य। मनुष्य है तो भोगी। क्या मनुष्य सुधरता है तो देवता बन जाता है, मनुष्य बिगड़ता है तो राक्षस बन जाता है। ये तो हो सकता है, लेकिन मन तो होता है कि नहीं? हाँ, देवताओं का मन कंट्रोल में होता है। किसके कंट्रोल में? बिंदु आत्मा के कंट्रोल में मर्ज होके रहता है, और उसकी बात चलती नहीं है। और यहां फिर मन सक्रिय हो जाता है। कहां? नरक की दुनिया में। तो उन्हें मनुष्य कहा जाता है। और परमधाम में मनुष्य नहीं है, वहां कौन है? मनुष्यों का मन है ही नहीं वहां। जैसे बाप को मन नहीं है, वैसे आत्माओं को भी परमधाम में मन भी नहीं तो इंद्रियां भी नहीं। क्या 10 इंद्रियां भी नहीं और 10 इंद्रियों का मुखिया कंट्रोलर मन भी नहीं। तो वो मनुष्य होते हैं जो अपने अपने घर में जाके शांति सुख महसूस, शांति महसूस करते, स्वतंत्र महसूस करते। क्या क्या कहते बाबा? क्या कहते शिव बाबा? कहते क्या कहते? स्वतंत्र हो, स्वतंत्र रहने दो। अच्छा, अपने घर में बैठो, चाहे जैसे रहो, कपड़े पहनो न पहनो, है? बाहर जाओगे तो ड्रामाबाजी करनी पड़ेगी ना, है? तो वो मनुष्य अपने घर में जाते हैं। और यहाँ तो आत्माएं जाती हैं, वो आ जाकर के अपने अपने घर में रहते हैं। है? उनका घर अलग अलग। किनका? मनुष्यों का। और तुम्हारा एक ही घर है। ये खासियत। क्या मनुष्यों के घर अपने अपने अलग अलग होते हैं, और तुम आत्माओं का एक ही घर। कितनी शांति होगी, है? लड़ाई झगड़ा होगा, सवाल ही पैदा नहीं होता। तो सब वहां चले जाएंगे आत्माएं। परंतु ऐसे नहीं है कि घर में आना है और जाना है और नाटक बजाना है। कैसे नहीं है कि भाई जाके बैठ जाओ? हा? ऐसे होता है क्या? दुनिया में लोग घर में रहते हैं, जिंदगी भर घर में ही रहते हैं। बाहर आना जाना करते हैं कि नहीं? करते हैं ना। तो ऐसे ये भी बेहद का घर है आत्माओं का। वहां जाकर के बैठ नहीं सकता कोई। हाँ, कोई ज्यादा बैठेगा, निठल्ला होगा तो बैठा रहेगा। कोई सक्रिय बच्चे होते हैं तो दुकानदारी संभालते हैं, कारखाना संभालते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, धंधादौरी करते हैं, तो बैठे नहीं रहते। तो बाप के घर में भी ऐसे बच्चे हैं। कैसे? कोई तो बड़े सक्रिय हैं, घर में बैठना पसंद ही नहीं करते, आते ही नहीं। कोई ऐसा बच्चा है जो घर में आया ही नहीं है? बोलता नहीं, हम अपने घर को ही घर बना देंगे आत्मा का। कोई है? अरे
कौन है? हाँ, एक आत्मा है मनुष्य सृष्टि में, जो मनुष्य सृष्टि का बाप है। वो जब सुप्रीम सोल बाप शिव आते हैं उसकी मुकर्रर रथ में, तो वो पुरुषार्थ करने के टाइम पर ही आत्मिक स्टेज को पक्का कर देता है, ताकि बार बार परम धाम में जाने की दरकार ही न पड़े। तो वो बताया कि परम धाम को तुम बच्चे क्या करोगे? इस सृष्टि पर उतार लो। तुम बच्चे उतार लोगे तो एक बच्चा उतारेगा कि सारे ही, बहुत सारे, ढेर सारे उतारेंगे? तुम बच्चे माने तुम जो सन्मुख बैठ के सुनने वाले, पढ़ाई पढ़ने वाले बच्चे हो, वो उतारेंगे, सब बच्चे नहीं। क्या? तो कितने सन्मुख बैठ करके पढ़ाई पढ़ने वाले हैं? हाँ, कितने है? 4.5 लाख। 4.5 लाख। तो 4.5 लाख है। वो आगे पीछे हो सकता है, लेकिन बैठ करके सन्मुख पढ़ाई जरूर पढ़ते हैं। सन्मुख माने जिस शरीर में मुकर्रर रथ में शिव बाप आते हैं, उस मुकर्रर रथ के सामने बैठ करके उसे बाप के रूप में भी समझ लेते, टीचर के रूप में भी समझ लेते, और सदगति करने वाले सदगुरु के रूप में भी समझ लेते। और बाप भी है तो बाप के रूप में याद करते हैं, और वो हमारा घर भी बन जाता है परमानेंट। कैसा घर? परमानेंट कि कभी कभी परमानेंट। कैसे? कि जिस जन्म में भी जाएंगे है तो बस हम उसके राज्य में ही रहेंगे। क्या? दूसरे के राज्य में नहीं जाएंगे। जैसे परमधाम में किसका राज्य? आत्मलोक में किसका राज्य? आत्माओं के बाप का राज्य। तो ऐसे ही इस षष्ठ रूपी रंग ऐसे ही उस षष्ठ रूपी रंगमंच पर किसका राज्य? हाँ, जो एक आत्मा, जिसके लिए बोला भाग्यशाली रथ। कैसा रथ? ऐसा भाग्यशाली रथ कि वो जहां जहां जिस जन्म में भी जाएगा, वो वहां क्या खासियत होगी कि उसके जो जन्म जन्मांतर के साथी हैं, वो कोई न कोई रूप में साथ में रहेंगे जरूर। क्या? वो दुश्मन बनने वाले नहीं। तो देखो भक्ति मार्ग में क्या दिखाते हैं? भक्ति मार्ग में इसकी यादगार कोई है? अरे कैलाश के वासी, उसके साथ कौन रहते हैं? रुद्रगण है, रुद्रगण रहते हैं ना। प्रेत, क्या प्रेत भी रहते हैं कि नहीं? हाँ, वो भी रहते हैं। तो ऐसे नहीं है क्या कि परम धाम में जाके जब बैठे, जिसे हम क्या कहें, पक्का 100% परम धाम, वो कब बनता है? जब कल्पांत होता है, 4 युगों का अंत होता है, महाविनाश होता है। तो इस सृष्टि पर महाविनाश के बाद हम सब आत्माएं बिंदु बिंदु, क्या जो बाप के बच्चे हैं स्पेशल, वो बाप का जो घर बनाया शिव बाप ने आकर क्या नाम दिया? परम ब्रह्म। वहीं जाकर के बैठे। तो वहां जाकर के बैठेंगे तो फिर कुछ टाइम आना जाना नहीं होगा। क्या? जब तक प्रकृति के 5 तत्व सात्विक बने, तब तक क्या करना पड़ेगा? बस घर में शांति से रहना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि अब नहीं हम खेलने जाएंगे, ये करने जाएंगे।
घूमने फिरने जाएंगे, नहीं। तो आना जाना नहीं, वो फिर उनके लिए, किनके लिए, किनके लिए है, ये तो बताया नहीं ये किनके लिए आना जाना। तुम्हारे लिए तो समझा, आते हैं तो फिर वापस नहीं जाते। कहां वापस नहीं जाते, और किनके लिए है, उनके लिए है जो नरक की दुनिया से ही आते हैं और फिर नरक की दुनिया में ही उनको वापस जाना। तुम कहां जाओगे, तुम तो सुख की दुनिया में सुखधाम में जाओगे, तुमको दुखधाम में नहीं जाना। तो जो आए हैं उनको वापस नहीं जाना है, जैसे गीता में लिखा हुआ है, वो धाम है जहां सूरज चांद सितारों का प्रकाश नहीं पहुंचता, तद्धाम परमम मम, जहां जाकर के आत्माएं फिर वापस इस दुखी संसार में, नारकीय दुनिया में, कलयुग द्वापर में नहीं लौटते। हाँ, तो फिर हम वापस नहीं जाते। तो जब तक हम पूरा पाठ पिछाड़ी तक में अदा करें, क्या सुख की दुनिया का, क्योंकि सबका पार्ट बना हुआ है ना इस ड्रामा के अंदर। कोई स्वर्ग में शुरुआत में ही पहुंच जाएंगे, कोई बीच में पहुंचेंगे, कोई त्रेता के अंत में पहुंचेंगे। पार्ट अपना अपना नुदा हुआ है रंगमंच पर जाकर के पार्ट बजाने का। तो तुमको अभी नरक की दुनिया में वापस नहीं जाना। तो फिर क्या करना है, नहीं जाना है तो क्या करना है, शांति से कुछ समय निद्रा लेंगे कि नहीं है, कि पूरे निद्रा जीत बनेंगे, है निद्रा जीत बनेंगे कि निद्रा लेंगे, निद्रा लेंगे, छोड़ेंगे नहीं। अच्छा, यहां पुनर्जन्म लेते रहने हैं, कहां, द्वापर कलियुगी नरक की दुनिया में। कहां तक के जब सब आत्माएं आ जाएं, आते जाएं आते जाएं, सतो प्रधान आते जाएं और सतो से रजो, रजो से तमो बनते जाएं। पिछाड़ी में आकर के जब नाटक पूरा होता है तो उसको कहा जाता है अब ये ड्रामा पूरा हुआ और ये दुनियादारी भी पूरी हुई और ये मनुष्यों का जो झाड़ है, षष्ठी रूपी वृक्ष है, ये भी पूरा तमो प्रधान बन गया। अब क्या करना है, तमो प्रधान बन गया है तो इसके सारे पत्ते जड़ गए, सूख गया गर्मी में, जान ही खत्म। तो अब इसको खत्म करना है, किसको है, इस झाड़ को, चाहे कोई भी धर्म की डालियां हो, कोई भी धर्म का तना हो, पत्ते हो, फूल हो, फल हो, उस पर बैठी हुई भांति भांति के जीव जंतु हो, प्राणी कोई भी हो, सबको खत्म करना है। ओ